अब हम बनाएंगे अपना पहला प्रोजेक्ट जिसका नाम है माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। इस प्रोजेक्ट में हम जितना भी आपने अभी तक मेरे से सीखा है उस सारे कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करने वाले हैं। इसमें हम स्टैटिक पेजेस बनाएंगे जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, हेडर, फुटर, एक तरह से पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। जिसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस भी सीखेंगे, स्टैटिक फाइल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, CSS फाइल हो गई, इमेजेस फाइल हो गई, डायनेमिक डेटा कैसे भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। तो मॉडल पर जाने से पहले आपको एक बार इस प्रोजेक्ट को कराने से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और आप माई पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी एक पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट आप गिटहब पे बना रहे होगे, आपके पोर्टफोलियो बना रहे होगे, उस पोर्टफोलियो में भी आपका माई पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी एक ऐड हो जाएगी। मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ, प्रोजेक्ट आपको कैसा दिखने वाला है कंप्लीट होने के बाद। जैसे आप प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यहाँ से देखो आपको एक हीरो इमेज मिलेगी जिसमें कुछ बटन्स मिलेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जिसमें होवर इफेक्ट भी है। अगर आप अबाउट में जाओगे तो अबाउट पेज इस तरीके का दिखेगा जिसमें फुटर भी है, अबाउट अस भी है। कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो कॉन्टैक्ट अस आपको इस तरीके से दिखेगा। होम पे वापस आओगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको इसमें फीचर्स प्रोजेक्ट भी दिखेंगे। ये 4 प्रोजेक्ट जो आपने बनाए हैं उन प्रोजेक्ट के नेम और नीचे फुटर। इस तरीके का एक कंप्लीट हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू और टेम्पलेट का यूज़ करते हुए। तो चलते हैं अपने VS कोड पर, क्रिएट करते हैं आज का अपना प्रोजेक्ट। तो देखो 11 तक मैंने करा दिया है, आज 12 नंबर का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट 12 नाम से रख लेते हैं। ठीक है, अब CD माई प्रोजेक्ट 12 के अंदर जाते हैं और अपना आज की एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। इस ऐप का नाम रखेंगे हम पोर्टफोलियो ऐप। पाइथन 3 manage.py स्टार्ट ऐप पोर्टफोलियो। तो इस हिसाब से आप जैसे अपना प्रोजेक्ट खोल के देखेंगे तो आपको माई पोर्टफोलियो ऐप भी दिख जाएगी और माई प्रोजेक्ट जो है आपका बेस प्रोजेक्ट वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इसके बाद थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। माई प्रोजेक्ट में जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और अपना जो भी हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं, पोर्टफोलियो। ठीक, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, जो इधर लिखी हुई है वो आप चेक कर लें एक बार। पोर्टफोलियो यहाँ लिख दिया और इसमें लिख दो बेस डायरेक्टरी और टेम्पलेट्स, और स्टैटिक फाइल भी रजिस्टर कर लेते हैं। अभी जो हमने रजिस्टर किया है ये हमने अपना टेम्पलेट रजिस्टर किया है। अब हम अपनी स्टैटिक फाइल्स भी रजिस्टर कर लेते हैं। वो करेंगे यहाँ पे स्टैटिक डायरेक्टरी में, स्टैटिक फाइल में। पोर्टफोलियो और \स्टैटिक लिखा हुआ है बट हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ स्टैटिक रजिस्टर करना है जितनी भी होती है। ठीक है, नॉर्मल स्टैटिक कर लिया। अब क्या था, अब हम एक अपना इधर जाते हैं ऊपर, जिस नाम से आपने यहाँ पे टेम्पलेट रजिस्टर किया उसको कॉपी कर लो और इस प्रोजेक्ट में आओ। टेम्पलेट नाम का रूट पे बना लो, रूट पे एक फोल्डर बना लिया टेम्पलेट नाम का। और नीचे आओ, जो हमने स्टैटिक रजिस्टर किया यहाँ पे स्टैटिक भी एक फोल्डर रूट पे बना लो। दोनों फोल्डर बन गए। अब माई प्रोजेक्ट पे जाते हैं, सिंपल URLs पे जाते हैं। अब URL को भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्लूड। इंक्लूड लिखने के बाद तो यहाँ पे भी पाथ लिख देते हैं। पाथ में portfolio.urls, इस तरीके से हमने अपना एक पाथ बना लिया। यहाँ पे पाथ का काम भी कंप्लीट हो गया। बट हाँ, अब हम जाते अपना माई प्रोजेक्ट बंद करते हैं, पोर्टफोलियो पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं व्यूज़ पे। व्यूज़ से पहले क्या करते हैं, URL बना लेते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं urls.py एक करके एक फाइल बना ली। इसमें हम URL लिख सकते हैं, सीधा लिख लो फ्रॉम django.urls से पाथ उठा लो, फ्रॉम डॉट से इंपोर्ट कर लो व्यूज़। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। हमने यहाँ से URL पैटर्न के अंदर यहाँ पाथ बना लिया, पाथ में view.home रख लिया। हमें 3 चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मैंने इधर बताया था, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ से उठा लेते हैं, एक यहाँ से अबाउट और यहाँ से कॉन्टैक्ट, 3 चीज़ उठा ली। view.home से होम उठा लिया, view.about से अबाउट, view.contact से कॉन्टैक्ट। अभी ये तीनों चीज़ें मैं बनाऊंगा, अभी सिर्फ मैंने आपको सिर्फ अपना राउट्स दिए हैं। तो यहाँ से मेरा URL वाला काम खत्म हो गया। अब व्यूज़ में भी अपना कुछ लिख लेते हैं, व्यूज़ भी अपना बना लेते हैं। इसमें भी 3 ही वो बनेंगे, एक होम के लिए, एक अबाउट के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए। इसके सबसे पहले मैं डेफ करके अपना एक होम के लिए बना लेता हूँ। इस तरह से रेंडर कर लेते हैं रिक्वेस्ट और home.html से ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं। एक और बना लेते हैं अबाउट के लिए, इस तरीके से अबाउट के लिए रजिस्टर कर लेते हैं about.html। एक बना लेते हैं कॉन्टैक्ट्स के लिए, तो इस तरह से देखेंगे तो एक contact.html। तीनों के लिए 3 HTML फाइल बना ली, 3 फंक्शन बना ली, तीनों फंक्शन को रेंडर कर दिया पर्टिकुलर HTML फाइल के साथ।
ठीक है। और यूआरएल जो था होम व्यू के साथ होम में कनेक्ट कर दिया, ये होम में, ये अबाउट में, ये कॉन्टैक्ट में, इधर से ये तीनों इसके साथ लिंक कर दिए। यहाँ से हमारा पोर्टफोलियो का भी सेटिंग पूरी हो गई। अब टेम्पलेट में जाते हैं। टेम्पलेट में जिस तरह से मैंने 3 वो बनाए थे, देखो पोर्टफोलियो में जाने के बाद जैसे देखोगे व्यूज़ में 3 फंक्शन बनाए हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। इन तीनों को, तीनों HTML फाइल को यहाँ पे बनाना भी है। पहले होम कॉपी करो, टेम्पलेट पे जाओ और यहाँ पे लिखो home.html। ये तो बन गई होम के लिए। एक अबाउट का था, तो एक अबाउट का बनाओ टेम्पलेट में जाके, about.html। एक व्यू में और बनाया मैंने कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट में जाके बनाओ सिंपल contact.html। तीनों बना लिए, 3 पेज बना लिए। अब तीनों को कंबाइन करने के लिए एक बेस HTML भी चाहिए, तो इसके लिए एक बेस और बनाओ, base.html। ये बेस फाइल होगी HTML की। अब क्या है, हमें जैसे कि मैंने इस पर लिखा हुआ है आपको हेडर और फुटर भी चाहिए। हेडर और फुटर के लिए क्या करेंगे, टेम्पलेट्स के अंदर एक फोल्डर और बना लेते हैं, इंक्लूड्स करके। इसके अंदर हम अपना फुटर हो गया या फिर हेडर हो गया, चलो हेडर तो छोड़ो, फुटर और नैव बार बना लेता हूँ इसके अंदर। तो इसमें लिख देते हैं footer.html और इसी में लिख देते हैं नैव बार। ठीक है, नैव बार.html। तो सारे मैंने HTML फाइल जितनी भी थी सारी यहाँ रजिस्टर कर ली टेम्पलेट्स के अंदर। तो सब कुछ यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। दूसरी चीज़ें, अब स्टैटिक फाइल भी बना लेते हैं। स्टैटिक फाइल में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो होती है स्टैटिक फाइल में CSS। तो ये CSS करके एक फोल्डर बना लेते हैं। एक स्टैटिक CSS के अंदर इसके नाम रख देते हैं style.css। ठीक है। अब स्टैटिक में एक CSS बना ली, एक और बना लेते हैं इमेजेस मैंने ऑलरेडी देखो बना के रखी हुई थी, सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इस तरह से पेस्ट करोगे तो इस तरह से पेस्ट हो जाएंगी। देखो मैंने अपना यहाँ हीरो इमेज बना रखी है, लोगो बना रखा है। ये मेरे 4 प्रोजेक्ट हैं, उन चारों प्रोजेक्ट की इमेज मैंने यहाँ पे कट पेस्ट कर दी है। तो इमेजेस मैंने अपलोड कर दी है नॉर्मल, और यहाँ से स्टाइल हो गई है। इधर से हम सब कुछ बंद कर देते हैं। अब हमारा देखा जाए तो पूरा सेटअप, जो भी सेटअप होना था सेटअप हो चुका है। अब हम अपना बेस से शुरू करते हैं, base.html बनाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे अपना HTML का एक फॉर्मेट लिख लेते हैं। इस तरीके से एक फॉर्मेट बना दिया और इसके ऊपर लोड स्टैटिक फाइल के लिए हम अपना लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट लगा के लोड स्टैटिक। ये इसलिए लिख दिया कि जितनी भी इसके अंदर स्टैटिक फाइल होंगी वो लोड हो जाए। ये अपना नॉर्मल एक फॉर्मेट बन गया है। इसमें एक टाइटल बना देता हूँ। टाइटल में जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वही लिख देता हूँ, माई पोर्टफोलियो। ठीक है, हेडर में लिख दिया माई पोर्टफोलियो। और एक इसमें लिख देते हैं हाय। बॉडी में सिंपल डिव के अंदर लिख देते हैं हाय, सिंपल हाय लिख दिया और यहाँ से कर दिया डिव बंद। अब अपना प्रोजेक्ट को चला के देख लेते हैं कि हमारा ये बेस HTML लोड हो रही है कि नहीं। उसके बाद अगले काम करेंगे। तो लिखते हैं python manage.py run server। ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्वर रन हो गया है। इसको चला के और देख लेते हैं। यहाँ पे चला के देखेंगे तो ठीक है, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब अपना प्रोजेक्ट एकदम सही चल रहा है। वो दिखेगा नहीं है अभी आपको, क्योंकि 3 फाइलें आपने 3 फंक्शन बनाए हैं। माई पोर्टफोलियो के अंदर 3 फंक्शन बनाए हैं। व्यू के अंदर जाके देखोगे तो आप, एक होम, एक अबाउट, एक कॉन्टेक्स्ट। तो अगर होम में आप लिख दोगे इतने HTML टैग और फिर रिफ्रेश करके देखोगे तो देखो हाई लिख जाएगा, ये दिखा हाई। तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट एकदम सही चल रहा है। अभी हम अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें टाइटल से नीचे हमें एक स्टैटिक फाइल भी बनानी है। स्टैटिक फाइल के लिए हम नॉर्मल एक लिंक कर लेते हैं। लिंक रिलेटिव में स्टाइल शीट, href में स्टैटिक में CSS में style.css। देख लेते हैं स्टैटिक के अंदर CSS में style.css इसी नाम से है। तो एक तरह से हमने अपनी CSS लिंक कर ली यहाँ पे। अब इसके अंदर जो बॉडी टैग था, इसमें मुझे सारी चीज़ें डायनेमिक बनानी है। जो बाकी मेरे तीनों होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस पेज, वो डायनेमिकली मेरा इस बेस HTML को यूज़ कर सकें। तो इस तरह से लिखो और यहाँ पे लिखो इंक्लूड लिखने के बाद इसमें हमें इंक्लूड कर देना है। क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे, पहले नैव बार इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले नैव बार ही होता है। तो नैव बार कैसे मिलेगा, इंक्लूड्स के अंदर नैव बार मिलेगा। इंक्लूड्स स्पेलिंग देख लेना, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए ये और ये। इंक्लूड्स के अंदर
अब जब देखोगे नैव बार की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे लिखो नैव बार डॉट, वैसे तो एक ए होता है, नैव बार डॉट HTML, तो यहाँ भी नैव बार का एक ए बना दो, रीनेम करके नैव बार। ठीक है, इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं नैव बार को, और यहाँ से इससे बंद कर दो। ठीक है, नैव बार इंक्लूड कर लिया आपने। अब इसके अंदर एक मेन करके एक टैग बना लो। मेन टैग के अंदर अपना कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ब्लॉक कंटेंट करके इसके अंदर बंद कर दो। ठीक है, इस तरह से बंद कर देंगे और मेन यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ मेन हो गया, मेन भी डायनेमिक बन गया। मेन के अंदर आप जो भी लिखोगे इस ब्लॉक कंटेंट में लिख सकते हो। एक जो है फुटर और बना लेते हैं, इस तरीके से मानो कि इंक्लूड कर दो, इसमें भी इंक्लूड फुटर डॉट HTML। तो इंक्लूड के अंदर देखो फुटर डॉट HTML भी था। तो हमारी बेस फाइल यहाँ से बनकर रेडी हो गई। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। बेस फाइल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपना home.html फाइल बनाते हैं। home.html फाइल पर जाओ सिंपल। तो होम में सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें एक्सटेंड करनी है, या फिर जो भी ब्लॉक कंटेंट है, या फिर जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं, वो सब हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं एक्सटेंड्स। एक्सटेंड के अंदर जो भी हमें फाइल एक्सटेंड करनी है, बेस डॉट HTML करनी है, तो बेस डॉट HTML एक्सटेंड कर ली यहाँ से। और हमारा किसके अंदर लिख रहे हैं, हम मेन के अंदर लिख रहे हैं, तो हमें ये कंटेंट फाइल भी चाहिए। तो इस तरीके से इसको भी लिख लो। तो इसमें लिखो ब्लॉक, इस तरह से आप ब्लॉक लिखोगे तो ब्लॉक के अंदर आप ये भी लिख सकते हो, जो भी ये वर्ड था सेम उठाओ, कंटेंट यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे कंटेंट लिख लो। तो कंटेंट का काम भी खत्म हो गया। और एंड ब्लॉक तो सिंपल एंड ब्लॉक से ही हो जाता है काम, इतना चल जाएगा। ब्लॉक हो गया। अब हमें जो स्टैटिक फाइल चाहिए उस स्टैटिक फाइल को भी लिख लेते हैं। परसेंटेज लिख के लोड स्टैटिक फाइल भी चाहिए, जो लोड कर सकें स्टैटिक फाइल को, लोड स्टैटिक। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टैटिक फाइल भी लोड हो जाएंगी। इतना आपने बना लिया। अब आपको होम में क्या क्या चीज़ चाहिए, जो डिज़ाइन हमारा दिख रहा है होम में, देखो पहले मुझे एक हीरो इमेज चाहिए और एक प्रोजेक्ट भी, एक प्रोजेक्ट का फीचर भी चाहिए, जो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन में क्लास, क्लास में लिख देते हैं यहाँ पे हीरो क्लास। इस तरह से हम बंद कर देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन बना लिया, क्लास हीरो के लिए सेक्शन बना लिया। ये डायनेमिकली बनाने वाला हूँ मैं CSS से हीरो सेक्शन, तो इसको सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। एक सेक्शन और ले लेते हैं इसके नीचे यहाँ पे, और इसमें क्लास रख देता हूँ मैं इसको, इसके अंदर क्लास रख देता हूँ मैं प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट्स रख लेते हैं। इसमें क्या है, इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। इसके अंदर ये तो सेक्शन डायनेमिकली बनेगा, प्रोजेक्ट मैं इसके अंदर बना लेता हूँ। S2 लिखता हूँ और S2 में यहाँ पे लिखता हूँ फीचर्ड प्रोजेक्ट्स। तो S2 एक टैग लिख दिया फीचर्ड प्रोजेक्ट। अभी देख लेते हैं थोड़ी सी हमारी CSS चली नहीं चली। तो देखो फीचर्स प्रोजेक्ट आ गया, तो इसका मतलब HTML हमारी चल रही है। तो ठीक है, इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, नॉर्मल एक डिव बनाते हैं। डिव में क्लास रख लेते हैं। क्लास, इसका नाम रख देते हैं, हम ग्रिड यूज़ करते हैं इसमें, तो सिंपल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोजेक्ट ग्रिड। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रिड करके बना लेता हूँ मैं यहाँ पे इतना। और प्रोजेक्ट ग्रिड के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं प्रोजेक्ट कार्ड। डिव में एक क्लास और बना लेते हैं, इस क्लास का नाम होगा प्रोजेक्ट कार्ड, प्रोजेक्ट कार्ड। तो ये दो डिव, इनको पहले बंद ही कर लेते हैं, डिव को, डिव और एक और डिव बंद कर लेते हैं। अभी ये क्या हुआ, हमारे ये प्रोजेक्ट वाले का डिव यहाँ बंद कर लिया और कार्ड वाले का डिव यहाँ बंद कर लिया। इसके अंदर मुझे एक इमेज भी चाहिए, इमेज, इसमें लिख दो SRC, ये बंद, ये हटा देते हैं। इमेज में SRC के अंदर अपनी इमेज, प्रोजेक्ट 1 की इमेज, इमेजेस के अंदर स्टैटिक में जाओगे, इमेजेस के अंदर जाओगे, देखो प्रोजेक्ट 1 नाम से लिखी हुई है, प्रोजेक्ट 1.jpg। तो यहाँ पे लिखते हैं JPG, प्रोजेक्ट 1 JPG। स्पेलिंग एकदम चेक कर लेनी है आपको। यहाँ पे ऑल्ट में प्रोजेक्ट 1 लिख दिया। अब यहाँ पे अपने दिखाएंगे हम प्रोजेक्ट क्या है हमारा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट मेरा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट ही है, मैंने इसको ये बता दिया। ठीक है, एक कार्ड कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें 4 कार्ड बनाने हैं, इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, इस तरीके से समझ लो।
तो प्रोजेक्ट कार्ड CSS एकदम सही रहेगी। इसमें सिर्फ 2 लिख देना है, इसमें 3 लिख देना है और इसमें प्रोजेक्ट में 4 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट मैंने बना रखे थे यहाँ पे। तो इसी हिसाब से ऑल्ट में भी 2 3 4, ठीक है, ये भी 4 लिख दिए। अब इसका प्रोजेक्ट का नाम लिख दो दूसरा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेबसाइट, थोड़ा सा सही लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं ई-कॉमर्स स्टोर, थोड़ा सा रीजनेबल नेम हो जाएगा। यहाँ पे ब्लॉग, यहाँ पे चैट एप्लीकेशन, ठीक है, थोड़े से रीजनेबल नेम लिख दिए और यहाँ से इनको चारों को सेक्शन बना दिया। नॉर्मल एक सेक्शन बन गया, प्रोजेक्ट सेक्शन बन गया। आप जाके देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो इस तरीके से इमेज आ गई, इसके नीचे नाम आ गया, फिर इमेज आ गई, नाम आ गया, फिर इमेज आ गई और उसके नीचे ये नाम आ गया। तो अभी CSS पे काम नहीं करा है हमने, तो अभी के लिए हमारे लिए इतना ठीक है। होम पेज हमारा एकदम बढ़िया दिख रहा है। अब हम होम को बंद करते हैं और अबाउट में आते हैं। अबाउट में भी इसी तरीके से करने हैं जो हमने अपने होम में करे थे। ये तीनों चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। यहाँ से इसको अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, यहाँ पे पेस्ट मार दिया और इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन क्लास, क्लास इसको देनी है, क्लास सिंपल ले देता हूँ अबाउट, ठीक है, अबाउट क्लास बना ली और इसी तरह से सेक्शन बंद कर दिया। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सेक्शन यहाँ से बंद कर लिया। तो एक सेक्शन दे दिया इसको, इसमें स्टैटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टैटिक फाइल यहाँ से हटा देता हूँ, स्टैटिक की ज़रूरत नहीं है। तो अबाउट के बाद यहाँ पे H2 में अबाउट में लिख देते हैं और एक P टैग ले लेते हैं, P टैग इस टाइप से कुछ बड़ा सा कुछ P टैग लिख देते हैं, बंद कर देते हैं। इतना ही बहुत है। इसमें मैंने अबाउट अस लिख दिया अपने बारे में, कुछ डेवलपर हूँ ये वो, जो भी नॉर्मल रैंडम टेक्स्ट मेरा जो ChatGPT ने मुझे दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पे मैं एंड ब्लॉक कर देता हूँ, जो मैंने ब्लॉक ओपन करा था उसको एंड भी करना है। तो इस हिसाब से सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने, इन दोनों को कॉपी कर लो पहले अपना, फिर तीसरे उस पर आते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे पहले इन दोनों को यहाँ पेस्ट मारो, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिंपल जैसे हम करते थे पहले। इसको सेक्शन बनाना है, सेक्शन, और सेक्शन में क्लास रख दो कॉन्टैक्ट और अपना सेक्शन यहाँ पे बंद कर लो और एंड ब्लॉक कर दो। अब सेक्शन के बीच में हमें कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बनाना है। कॉन्टैक्ट अस वाला पेज हम ऐसा कुछ बनाते हैं कि इसमें इनपुट फील्ड भी देंगे और सबमिट बटन भी रखेंगे। इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस भी हमारा एकदम रियल जैसा लगेगा, जैसा कि प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो इसके बाद हम अपना क्या करते हैं, H1 से स्टार्ट करते हैं। H1 में यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट मी इस टाइप से, और एक बनाते हैं पहले करली ब्रैकेट लिख के परसेंटेज लिख लेते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको सिखाया था SRF टोकन, CSRF टोकन इस तरीके से आपको रखना है। CSRF टोकन जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो इसको भूलना नहीं है अगर कोई फॉर्म बना रहे हो तो। अब इसके बाद यहाँ पे इनपुट में टाइप में टेक्स्ट रख दो, नेम रख सकते हैं, और प्लेस होल्डर में जो आपको प्लेस होल्डर रखना है, योर नेम या कुछ रिक्वायर्ड लिखते हैं तो रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। इसी हिसाब से एक ईमेल आईडी और बना लेते हैं, एक ईमेल आईडी के लिए और एक टेक्स्ट एरिया के लिए और एक सेंड मैसेज। 4 चीज़ें हमें ज़रूरत थी। अब क्या था, इससे ऊपर ना एक फॉर्म और लिख देते हैं, इनको ना फॉर्म के अंदर ही रख लेते हैं। फॉर्म में मेथड पोस्ट करके एक फॉर्म बनाते हैं। अभी एक्शन मैंने आपको सिखाया नहीं है तो एक्शन अभी हटा लेते हैं, इन फ्यूचर एक्शन भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो सीधा यहाँ से पोस्ट रख लिया और फॉर्म को यहाँ से बंद भी कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म के अंदर ही लिख लिया मैंने सारा कुछ। अब जाके देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट दिख कैसा रहा है विदाउट CSS तो मैं जल्दी से अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि CSS तो आप सबको पहले से ही आती होगी। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो CSS में आपको कोई इशू नहीं आ रही होगी, तो जल्दी जल्दी मैं CSS लिखना सिखा दूंगा। तो इस तरह से देखेंगे तो अभी आपका क्या है, यहाँ पे फीचर्स प्रोजेक्ट लिख रहा है और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे होम पेज ही लिख रहा है। तो इसको क्या है, इसमें अबाउट में और जाके देखते हैं, अबाउट में जाके देखते हैं तो अबाउट वाला, और कॉन्टैक्ट में जाके देखते हैं तो कॉन्टैक्ट मी। ये तीनों पेजेस मेरे बन गए। मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे फुटर नहीं दिख रहा और ऊपर नैब बार नहीं दिख रहा। तो वो कैसे नहीं दिख रहा उसको चेक कर लेते हैं। इंक्लूड की स्पेलिंग ठीक है, INCLUDES नैब बार .html। अच्छा, नैब बार और फुटर तो मैंने बनाया ही नहीं है,
तो नैव बार और फुटर को भी जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। फुटर में क्लास रख लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू फुटर, और इस तरीके से फुटर बना लेते हैं। 2025 लिख देता हूँ, 2025 माई पोर्टफोलियो ऑलरेडी रिजल्ट, ठीक है, इतना बना लिया। नैव बार के लिए अपना हेडर, हेडर में क्लास, क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे बैक स्लैश करके हेडर बंद कर देते हैं, ठीक है। हेडर इतना लिखने के बाद हेडर को थोड़ा सा स्पेस करके हेडर के बीच में हम अपने क्लास बना लेते हैं। इसमें ना लोड स्टैटिक भी बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्टैटिक फाइल भी इसमें लिखनी है, तो लोड स्टैटिक इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके अंदर मैं इमेज फाइल भी चाहिए मुझे, क्योंकि नैव बार में मुझे इमेज फाइल लोगो वाली चाहिए, तो मैं लोगो डॉट पी इमेज इस तरह से उठा लेता हूँ। पहले देख लेता हूँ लोगो हमारी पीएनजी में किस में है, इमेजेस में जाके देखते हैं, लोगो डॉट एसवीजी है, तो यहाँ पे एसवीजी, स्पेलिंग भी देखो लोगो की लोगो ही है। इस तरह से हमने लोगो लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना नैव लिख देते हैं, नैव, नैव में सिंपल नैव लिखते हैं, और नैव के अंदर अपना वही यूएल, यूएल, यूएल के बाद एलआई, एलआई में क्या क्या चीज़ चाहिए अभी देख लेते हैं। पहले इनको, इन सबको बंद कर देते हैं। एलआई में देख लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। होम चाहिए थी, अबाउट अस चाहिए थी, और सर्विस नहीं चाहिए। होम हो गया, यहाँ से अबाउट हो गया, और यहाँ से कॉन्टैक्ट हो गया, 3 चीज़ चाहिए। इन सबको अब जाके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपना पेज, तो देखो यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ होम आ गया, चल रहा है, अबाउट, अबाउट में जा रहे हैं तो अबाउट जा रहा है, कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट अस जा रहा है, और ध्यान से देखोगे तो नीचे आपको फुटर भी दिख रहा है। सारे पेजेस में फुटर इंक्लूड हो गया है। फुटर में अभी क्या दिख रहा है, 20256, तो फुटर को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, फुटर में कुछ गलती है, 2025 लिखना था, ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब ठीक है, अब क्या है, बस हमारी क्लास लिखनी है, CSS लिखनी है। CSS मैं आपको लिखनी नहीं सिखाऊंगा, CSS ऑलरेडी आपको आती है। जस्ट मैं यहाँ पे अपनी CSS पेस्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं मैजिक कि हमारी प्रोजेक्ट किस तरीके से दिख रहा है। तो ठीक है, चलिए चला के देखते हैं अपना प्रोजेक्ट किस तरह से आपको दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, जैसे अपना मैं प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करूँगा तो सारी चीज़ एकदम चेंज हो जाएंगी, CSS अपना बढ़िया से अपना काम करेगी। जैसे मैंने रिफ्रेश करा, देखो, देखा कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे अपना हीरो सेक्शन भी लगा हुआ है, यहाँ पे अपना लोगो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, तीनों में होवर इफेक्ट भी डाला हुआ है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो हमारे प्रोजेक्ट जो हैं, चारों प्रोजेक्ट इतनी अच्छी तरह से हाईलाइट हो रहे हैं, चारों प्रोजेक्ट हाईलाइट हो गए। यहाँ पे फुटर भी एकदम बढ़िया दिख रहा है। अब इनमें एक एक करके जाते हैं। होम पे जा रहे हैं तो होम पे है, लोगो पे क्लिक कर रहे हैं तो भी हम होम पे हैं, अबाउट अस पे जा रहे हैं तो देखो अबाउट अस क्या बढ़िया दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट अस भी हमारा बना हुआ है। तो एकदम देखा जाए तो पूरा ऊपर एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जैसा आपका प्रोजेक्ट बन गया है, जिसमें अभी मैंने मॉडल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ व्यू का और टेम्पलेट का यूज़ करके एकदम हमने कितना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। आप इसको प्रोजेक्ट को जाकर चेकआउट करो और अपने पोर्टफोलियो में इस प्रोजेक्ट को डालने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल भी एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।